हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का यहाँ पर जो है नया वैकेंसी निकलने जा रहा है, जो कि आपका अगस्त में निकलेगा। कब निकलेगा? अगस्त में। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितने देखने को मिलेंगे? लगभग आपको 30,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी बच्चे यहाँ पर 10th पास है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा इस वैकेंसी के लिए, जो कि डाकिया का फॉर्म होता है एक तरह से। ठीक है, आप डाकिया बनते हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हो, और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। ठीक है, आपके क्लास 10th में जो मार्क्स रहता है उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर मेनली अगर बात करें तो इसमें जो सैलरी रखा जाता है, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हो, ठीक है, तो इसका सैलरी, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास ही है। ठीक है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास ही है। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हो तो आपकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रहती है। डाक सेवक के लिए 10,000। अब जितना भी आपका सैलरी है उसमें डीए जुटता है, डीएनएस अलाउंस, जो कि सैलरी का आधा होता है। तो यहाँ पर ब्रांच पास मास्टर का सैलरी जो है 12,000 है, तो डीए आधा जोड़ेंगे तो 6,000, मतलब 18,000 सैलरी हुआ। और डाक सेवक में 10,000 में 5,000 और जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग 15,000 सैलरी हुआ। सरकारी नौकरी है, आपकी 60 साल तक रहती है। और इसमें एक बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि 3 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलता है। और एक बार आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन इसमें डाक सेवक में एज एमटीएस ले लो, पोस्ट ऑफिस में अगर आप एमटीएस बन जाओ तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 रहती है। रिटायरमेंट तक लगभग 80,000 1 लाख आपकी सैलरी जाती है। अब मेनली अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इसमें एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल तक है, तो एज लिमिट का भी कोई टेंशन नहीं है। मेन सबसे खास बात है, कोई एग्जाम होता ही नहीं है, क्लास 10th के मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। आप क्लास 10th पास होने चाहिए। ठीक है, आपके क्लास 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग और कुछ कुछ मांगते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर जिस बच्चे का क्लास 10th में जैसे आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, तो कंप्यूटर भी अगर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत अलग से नहीं है। लेकिन अगर क्लास 10th में कंप्यूटर एज सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी नॉर्मल बेसिक चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब आप कुछ ना कुछ अभी कमा रहे हो, 2,000 3,000 कुछ ना कुछ कमा रहे हो, क्योंकि इसमें जो काम होता है टीआरसीए के हिसाब से होता है। देखिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये चीज़, ताकि आपका टेंशन क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या इसमें जो काम होता है वो टीआरसीए के हिसाब से होता है। 4 घंटा का काम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए टीआरसीए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है। मिनिमम 4 घंटा का काम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा का काम ये लोग यहाँ पर करा लेते हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस यहाँ पर मिलता है। लेकिन ये एक तरह से सरकारी नौकरी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जितने भी पेंशन बेनिफिट है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मेनली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ग्रामीण डाक सेवक में बहुत सारे बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपका क्लास 10th में कितना परसेंटेज है तो आपको ग्रामीण डाक सेवक के लिए फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम ये बता दें कि आपके पास जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम निकल जाता है। क्योंकि कोई एग्जाम तो होता नहीं, फॉर्म भरिएगा, 10th में अच्छा परसेंटेज है तो निकल जाएगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि बाद में बनवाना रहता है। अब मेनली अगर बात करें तो क्लास 10th में आपका कितना परसेंटेज है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, जो आगे आपका अगस्त में फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि इस चीज़ को हम आपको यहाँ पर बता पाएँ। तो देखिए यहाँ पर क्लियर एक चीज़ बोल देते हैं कि अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर असामीज़, बंगाली, तेलुगु मतलब हिंदी नहीं बोला जाता है, तो वहाँ अगर आपके क्लास 10th में 65% से भी ऊपर है तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हिंदी बोला जाता है तो आपके क्लास 10th में अगर कोशिश कीजिएगा कि 80% से ऊपर है तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर 75% से ऊपर है तब भी फॉर्म डाल दीजिएगा। लक हुआ तो शायद मिल जाए, लेकिन 80% से ऊपर है तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी जीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीडीएस की जो नेक्स्ट साइकिल वाली वैकेंसी आएगी, जीडीएस का 2 साइकिल में आता है, एक जनवरी में आता है और एक आपका जुलाई अगस्त तक आता है। तो अगस्त साइकिल का अगर आप भी वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।